आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल और पूरी शिद्दत पूरी मेहनत से आप लोग लगे हुए हो। टारगेट जो है हमारा 120 प्लस है और टारगेट 26 नवंबर। फटाफट हम लोग 100 क्वेश्चंस करेंगे जो स्पेशली जीके का होगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे होगा, प्लस व्हाट्सएप पे आप जरूर जुड़ जाए। नंबर का लिंक नीचे दिया होगा, लिंक पे दबा के आप व्हाट्सएप पे स्टेटस आप जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो इसका जो रूटीन रहेगा वो ये है कि बेसिकली वी विल ट्राई टू कवर मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस थ्रू वन लाइनर, और ये सब क्वेश्चंस एग्जाम से डायरेक्टली उठाए हुए हैं जो 10 बार 20 बार पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नीचे जितने भी क्लासेस हो चुके हैं साइंस के उसका भी लिंक हमने दे दिया है, और मैं फिर से बता दूं जो भी चीज यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो ऐसे है जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। ये हम सबको पता है, ये लिया गया है आपका कहां से, तो ये मुंडक उपनिषद से आपका लिया गया, ठीक है। इसके साथ दो क्वेश्चंस आपको याद रखना है। अस्तोमा सदगमय, ठीक है, पूछा जाता है कौन सा उपनिषद से, तो वृद्धनायक उपनिषद से। और एक क्वेश्चन याद रखोगे साथ में, वो कौन सा है, तो ये है कि जो यम और नचिकेता का जो संवाद हुआ था तो वो कौन सा है, तो कंठ उपनिषद में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आपको याद रखना है लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। एशिया का रोशनी किसको मिला जाता है, लाइट ऑफ एशिया, आपको याद रखना है गौतम बुद्ध को बोला जाता है। और लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितना उम्र का होना चाहिए आपको, तो 25 वर्ष का, प्लस अगर पंचायत का पूछे, पंचायत में जितने भी इलेक्शन होते हैं अगर उसमें आपको खड़ा होना है तो आपको 21 वर्ष होना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बस हमारा टारगेट है कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, ठीक है। अभी देखिए लेंस का जो पावर होता है वो किसमें नापा जाता है, आपको याद रखना है डायोप्टर में, और ये दिया जाता है P = 1/f। f यहाँ क्या होता है, तो आपका फोकल लेंथ, याद रखिएगा ये हमेशा मीटर में होता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस पूछे गए। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, आपको पता है वो है आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसका जो हाइट है वो है 8849 या 8848, जो आपको एग्जाम में दिया होगा आप वो मार सकते हो। यहाँ आपका दिया हुआ है 8850, जो आपका मोस्ट क्लोजली हो 8848 8849, ठीक है। इन दोनों में कोई एक होगा। भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ है, आपको याद रखना है पोलो, जो कि ज्यादा फेमस नहीं है इंडिया में, पर जो इसका स्टार्टिंग जो है आपको याद रखना है वो मणिपुर में हुआ है। मणिपुर में आपको पता है लॉकटेक लेक भी है, और संघाई हिरन जो होती है वही आपको मणिपुर में ही मिलता है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, पोलो बोला है, पोलो से एक वर्ड आपको याद रखना है इजरा, ठीक है, इजरा कप, ठीक है। तो इजारा कप जो होता है ये कौन से गेम से रिलेटेड है, तो इजरा कप जो है आपका याद रखना है पोलो से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो मोर एक्यूरेट, ठीक है, जो मोर एक्यूरेट जो आपका पीरियड याद रखना है वो है आपका 2500 ईसा पूर्व से लेके 2700 ईसा पूर्व, मतलब होता है बीसी, तो 2500 से लेके 2750 ईसा पूर्व इसका डेट है, ठीक है। इसका मतलब ये जो पीरियड आया था, ये जो सिविलाइजेशन आया था, पता है। और ये पहला जो था आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ठीक है, तो वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है वो है आपका 51A में। एक चीज याद रखिएगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये आपका 42 अमेंडमेंट, ठीक है, जो आपका 1976 में हुआ था, उसके थ्रू ये इंक्लूड किया गया था। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप एक और याद रखिएगा कि जो इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज था वो हमारा 10 था। 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जो ऐड किया गया है वो है 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, जिसमें आपको पता है राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया। और कौन से कमिटी के रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज लाया गया था, सोरेन सिंह कमिटी। जो एक्स्ट्रा बता रहा हूं सिर्फ वही बता रहा हूं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार, ठीक है, जो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है कौन से देश से, तो याद रखिएगा आपका रूस से लिया गया, ठीक है। एक क्वेश्चन में यहां आपको करवा देता हूं, आपको याद होना चाहिए कि जो आपका बोकारो स्टील प्लांट जो
स्टेबलाइज किया गया था आपके तीसरे 5 ईयर प्लान में, वो किनके हेल्प से किया गया था? तो आपको याद रखना है वो रूस के हेल्प से ही किया गया था। ठीक है, पदार्थ का, ठीक है, जो मैटर जो होता है उसका चौथा जो अवस्था है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस आप बेसिकली यहाँ रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में गलती नहीं करना है, क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया यहाँ 11 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। ये हमारा किसी गति के कारण शीशों पर बच्चे ऊपर नीचे होते हैं। आप शीशो देखोगे, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जो गति होता है उसको कौन सा गति बोला जाता है? तो तोलन गति, तोलनी गति या तोलन गति उसको बोला जाता है। कर्नाटका स्थित जो जौग जलप्रपात है किस नदी पे है? तो आपको याद रखना है ये है आपका शरावती नदी पे। एक और जो जलप्रपात आपको याद रखना है वो है आपका होगनपुर। ठीक है, तो वो किस पे है? तो कावेरी नदी पे, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, सुबह का तारा किस ग्रह को बोला जाता है? तो याद रखिएगा सुबह का तारा, शाम का तारा और सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी उसको ही बोला जाता है, प्लस आपका धरती का जुड़वा बहन भी उसको बोला जाता है। तो वो है आपका क्या? सबको पता है वो है आपका वेनस। कौन सा है आपका? वेनस जो हो जाएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ सूत्र आपका लिखा हुआ है हिंदी में, तो ये है आपका सूत्र। ठीक है, आप जो भी बोले, ब्राइटेस्ट प्लेनेट बोले, सबसे गर्म प्लेनेट बोले, सबसे चमकीला प्लेनेट बोले, सुबह का तारा, शाम का तारा, सबका आंसर होगा आपका शुक्र, प्लस ये जुड़वा बहन भी अर्थ का माना जाता है। पदार्थ का जो आपका प्रामाणिक सिद्धांत, ठीक है, आपका जो डेल्टन जी ने ये दिया था, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ एटम किनके द्वारा दिया गया है? तो वो है आपका डेल्टन, जॉन डेल्टन। इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, जो आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, जो कलर ब्लाइंडनेस का खोज किसने किया था? तो ये जॉन डेल्टन ने ही किया था। हर्मिट ऑफ सिमला किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। किस देश के साथ जो मैक्सिमम सीमा हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है, बॉर्डर शेयर करते हैं, आपको याद रखना है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम जो हम लोग करते हैं वो करते हैं हम लोग अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, जो है आपका 106 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, पीटर ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? आपको ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था, आपको याद रखना है पीटर ड्यूरा का जो आरंभ किया था। ठीक है, ये एक नक्काशी जो बनाया जाता है उसमें सुंदरता जो बनाया जाता है उसका एक टाइप है। तो पीटर ड्यूरा का आरंभ जहांगीर ने किया था। ठीक है, और न्याय का जंजीर ये वर्ड किससे रिलेटेड हो? तो ये भी आपका जहांगीर से रिलेटेड है, याद रखिएगा, न्याय का जंजीर। आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? आपको याद रखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये दिया जाता है। करंट से इसको रिलेट करके आपको याद कर देना है। वो कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक युग में पाया जाता है? तो ये है आपका कार्बन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉपर्टी शो करती है जिसे बोला जाता है कैटेनेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है? कैटेनेशन, जो एक लॉन्ग चेन बना देती है। तो प्रॉपर्टी कौन शो करता है? तो कार्बन का ही प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? वो 3 होते हैं, हमने आपको पढ़ाया है। चाहे वो एम्फीबियन आए, चाहे वो रेप्टाइल्स आए, मतलब उभयचर आए। ठीक है, उभयचर जो पानी और आपका धरती दोनों पे रहता है। ठीक है, तो आपका एम्फीबियंस आए चाहे आपका रेप्टाइल्स आए, ठीक है, सरीसृप आए, तो आपका उनमें क्या होता है? 3 जो होता है आपका हार्ट चेंबर होता है। बट हमने आपको ये भी बताया था जो घड़ियाल जो होता है वो एक क्या है? आपका एम्फीबियन है, बट आपका उसका 4 होता है, तो वो एक्सेप्शन है, आप याद रखिएगा। ठीक है, मेढक का याद रखिएगा, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका राना टिग्रिना। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है आपका भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी जो हमने ये कहां से लिया है? ठीक है, तो ये हमने लिया है आयरलैंड से लिया है। ये भी चीज आप याद रखोगे। फिलेरिया नामक रोग, फिलेरिया जो होता है सबसे पहले याद रखना क्या से होता है? तो वर्म से होता है। ठीक है, WORM वर्म। ठीक है, ये किस वर्म से होता है जो पूछा है? तो विचोरिया ब्रोंकोफिटी, याद रखना, विचोरिया ब्रोंकोफिटी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ऐसे पौधे जिनके ऊपर बीज के ऊपर
जो कवर नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, और जिस बीज के ऊपर कवर होता है वैसे पौधों को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलिए निफ्टी और सेंसेक्स क्या से रिलेटेड है, तो आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड है, ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मनुष्य के सर्वप्रथम, ठीक है क्या बोला, मनुष्य के सर्वप्रथम किस धातु का यूज किया था, आप सबको पता है। धातु का अगर बोले तो कॉपर का, और जंतु का अगर बोले तो वो है आपका कुत्ता का। ठीक है, तो अगर मेटल बोले, ठीक है धातु बोले तो कॉपर, और अगर आपका जंतु बोले तो वो है आपका कुत्ता। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, सबको पता है, ये आपका होमो सेपियंस होता है। और वृक्ष मेढक, ठीक है वृक्ष मंडूक के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है हाइला। ये आपके लिए नया हो सकता है तो इसको लिख लीजिएगा, हाइला। ठीक है, हाइला उसको बोला जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। जल गैस, भाप, अंगार गैस किसका संयोजक है, मतलब किससे बनता है, तो आपको याद रखना ये है आपका H2CO। याद रखना H2 और CO को मिला के आपको इसको वाटर गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाटर गैस। एक चीज और याद रखिएगा, वाटर गैस प्लस आपका CO प्लस N2 अगर दिया हो, CO प्लस N2 दिया हो तो इसको बोला जाता है निर्माता गैस, या इंग्लिश में बोलोगे तो आपका प्रोड्यूसर गैस। क्या, प्रोड्यूसर गैस। तो याद रखना CO प्लस N2 देगा तो प्रोड्यूसर गैस, और अगर CO प्लस H2 देगा तो आपका वाटर गैस। दोनों पूछा गया है। ठीक है, विश्व में सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है, तो आपको याद रखना है नॉर्थ अटलांटिक महासागर ओशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक सी, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर आपको याद रखना है। ठीक है, करीबा बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट इसमें याद रखोगे। जो करीबा बांध है वो कौन से नदी पे है, तो जम्बेजी नदी पे। 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना, ये आपको पढ़ाया हमने डिटेल में भी अच्छे से। ठीक है, तो जम्बेजी रिवर पे 2 याद रखना, एक तो है आपका विक्टोरिया वाटरफॉल, मतलब विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, प्लस एक याद रखना जम्बेजी रिवर पे करीबा बांध, बहुत बार पूछा गया। साथ ही आप याद रखना अस्वाना बांध। ठीक है, अस्वाना बांध जो है आपका, ठीक है अस्वाना बांध ये आपका किस नदी पे है, तो ये आपका नाइल रिवर पे है, जो दुनिया का सबसे लंबा नदी है। ठीक है, अस्वाना बांध, नाइल रिवर, करीबा बांध, जम्बेजी रिवर। ठीक है, राज्य की कार्यपालक सत्ता जो होती है, कार्यपालिका शक्ति जो होती है किसमें निहित होती है, तो आपका राज्यपाल में होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और यही सेम चीज जो आपका अगर नेशनल लेवल पे देखें तो प्रेसिडेंट में होता है। और प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये चीज बताया गया है, अंडर द आर्टिकल 53 बताया गया है यही चीज। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार अटैक किया था, आप सबको पता है 17 बार। ठीक है, 17 बार उन्होंने अटैक किया था। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, तो सबसे लंबा दिन सिंपल सी बात है गर्मी के महीने में होगा, हम लोग भी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आते हैं हम लोग भी। ठीक है, तो 21 जून को होगा, और जो सबसे छोटा दिन होता है वो होता है आपका 22 दिसंबर। तो 21 जून और 22 दिसंबर आपको याद रखें, पूछे कि सबसे बड़ा दिन तो 21 जून, और जस्ट 6 महीना बाद 22 दिसंबर जो होता है सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है उत्तरी गोलार्ध का बोला है, और अगर ये साउथ हेमिस्फीयर का बोले तो ये जस्ट आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था, आप सबको पता है वो है आपका मेरठ से, वो भी 10 मई, याद रखना 10 मई 1857 को ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बरदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, ये डेट भी आप याद रखिएगा, मैच ऑफ द फ्लोइंग में पूछ लिया जाता है। का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद रखना है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। बरदौली सत्याग्रह के समय वहां के महिलाओं के द्वारा ये दिया गया था, थ्रू किनके हाथों, मतलब किनके द्वारा संबोधित किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है भारतीय संगीत जो जनक है उसमें किसको माना जाता है, तो समवेद को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पार्थ सारथी सोम समिति, याद रखना पार्थ सारथी सोम समिति किससे रिलेटेड है, तो याद रखना जेंडर एंटी अवॉइडेंस रूल से रिलेटेड है।
पाठ साथी, ये क्वेश्चन सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी हम खुद नहीं बनाए। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है? तो ये आपको याद रखना है, अंगुत्तर निकाय। अगर ये सॉरी अगर बौद्ध ग्रंथ बोला है तो अंगुत्तर निकाय, और अगर आपको बोले जैन ग्रंथ तो भगवती सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ आ जाए, ये है आपका चेदी वंश का राजा खरवेल। आपको मैंने ये भी पढ़ा रखा है। तो खरवेल शासक जो था, ठीक है, खरवेल शासक जो था किस क्षेत्र से संबंधित था? तो आपको याद रखना है कलिंग से। अब मुझे जल्दी से बताओ कौन सा ऐसा अभिलेख है, ठीक है, जो खरवेल शासक के बारे में बताता है? नीचे से आप कमेंट कर दीजिएगा। HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा, ठीक है, जो मानव विकास रिपोर्ट है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको याद रखना है UNDP। सबसे पहले याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो जारी करती है। पहला क्वेश्चन, ये जो UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखना है न्यूयॉर्क में। कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में। दूसरा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब आपका जीने की जो लाइफ स्पेन है वो कितना है। दूसरा आपका एजुकेशन, और तीसरा आपका पर कैपिटा इनकम। याद रखना 3 पे ये डिपेंड करता है। जो मैंने बोला मैं फिर से बता देता हूँ, पूछा क्या है? एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और आपका पर कैपिटा इनकम। और एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना, क्योंकि उन्होंने ही ये चीज, एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था महबूब उल हक, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कांसेप्ट उन्होंने दिया, ठीक है। जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा। अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोरोमंडल तट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ, जो किस कुल में हुआ था? तो आपको याद रखना है जात्री कुल में। वही बुद्ध का बोले तो शाक्य कुल में। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, साथ में हमने यहाँ लगा दिए, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद अब याद रखिएगा जो गौतम का जो जन्म हुआ था ये 563 BC में हुआ था, ठीक है। और जो इनका जो जन्म हुआ था 540, ये डिफरेंट भी हो सकता है, पर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। 540 BC दिया हुआ था ऑप्शन में इनका, ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। चलो, और बाकी चलो, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो इसका क्या है? अगर अचानक गिर जाए तो याद रखिएगा क्या है? आंधी आने वाला है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और यही मैं बोलूं कि अगर सडनली बोला जाता है कि स्लोली, ठीक है, अभी आप इतना याद रखो, ठीक है, कि अगर जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो क्या होता है? आपका आंधी तूफान और की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर स्लोली गिरे तो याद रखना रेन, मतलब बारिश होने की संभावना है, ठीक है, ये भी चीज याद रखिए। उसके बाद है, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये चीज मैंने बहुत बार करा था, ये हम सब पे लागू होता है। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो कांसेप्ट है ये किसने दिया था? तो आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है, जिन्होंने इवोल्यूशन का थ्योरी, जो इवोल्यूशन का जो कांसेप्ट है, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन का भी कांसेप्ट इन्होंने दिया था। भारत के राष्ट्रीय गीत, ठीक है, वंदे मातरम का रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपको छोड़ के जाता हूँ कि जो ये वंदे मातरम है, ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, किस सेशन में वंदे मातरम गाया गया था? एक पॉइंट क्वेश्चंस में बता देता हूँ। एक पूछा जाता है कि किस रिवॉल्ट के बारे में वंदे मातरम में बताया गया? तो याद रखना सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में। कौन से रिवॉल्ट के बारे में? सन्यासी। आज 50 क्वेश्चंस है, ठीक है, आपका रिस्पांस कैसा रहा तो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, हम 100 क्वेश्चंस आपके लिए रखेंगे हर दिन, जो मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है, जिसमें आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।